जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले आप जो वीडियो देख चुके हैं उसमें मैंने बेबी पेंगुइन की जो इंस्टा स्टोरी थी उसमें उन्होंने जो लिखा था उसको एक्सप्लेन किया था, और सिर्फ इस तस्वीर को मैंने डिकोड किया था आप लोगों के लिए। तो उसका जो लिंक होगा वो टॉप में होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अबे ओए, ओहो एक मिनट, इंस्टाग्राम पे जो जो पोस्ट डाली है उसमें जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इस कैप्शन को हम डिकोड करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने इस कैप्शन में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हिंदी और उर्दू दोनों में, हिंदी और उर्दू नहीं सॉरी, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखते हैं। इनकी सारी जो एक पैटर्न है इनके इंस्टाग्राम का वो यही है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगी कि इन्होंने इस पोस्ट के नीचे क्या लिखा और उसका क्या मतलब है। वो पिछली वीडियो लंबी हो गई थी, उसको पहले देखिएगा फिर यहाँ पर आइएगा। अभी यहाँ पर लिखते हैं कि मैं अंग्रेज़ी में स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरे लहजे से कोई मसला है तो आप मत सुनिए, पर यहाँ पर अंग्रेज़ी लहजे में मैं ये पढ़ूँगी। यहाँ पर ये लिखते हैं कि mangroves have been a priority for Papa Penguin and I over the past 2 years. 2 साल। Over the past 2 years, almost, अबे ओए कहाँ गया, 14,000 hectares of mangrove land has been accorded protection by us. Whilst in the government under the Indian Forest Act, from 20 to 22, I have had multiple meetings with district collectors of Patna, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Patani, Bombay suburbans and city to ensure that our mangroves were protected under the IFA Indian Forest Act. As of today, Section 4 has been applied to 4,000 hectares, Section 20 to 9,000 hectare, covering total area 14,000 hectare in 2.5 years. Delighted to hear that our decision of 14, ये बहुत बड़ा नंबर है, नहीं ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है। यहाँ डेसिमल क्यों है, ये तो 1000 कुछ बन रहा है। चलें जो भी है, अगर ये 1400 है या ये 14, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, खैर जो भी है। Act of Mangrove Protection was issued as GR by Forest Department on 1st July। 1st जुलाई को किसका जन्मदिन था, किसका था जन्मदिन, किसका था जन्मदिन, किसका था जन्मदिन। क्या कुंडली है, वहाँ पर उनकी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर इनका जन्मदिन हो रहा है। क्या बात है, मोहब्बत हो तो ऐसी। अच्छा ठीक है, आइए चलें अब हम इसको चलते हैं और डिकोड करते हैं। ये यहाँ पर भौंक रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि फरमा रहे हैं, क्योंकि कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये जो इनके मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव्स की मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर ये जो मैनग्रोव्स का मतलब है, ये इनकी एजेंट्स और स्पाइस का जो नेटवर्क है। जब मैंने SSR लाइव वाली सीरीज़ की थी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि 2 तरह के एजेंट्स होते हैं। एक हमारी गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं जो हमारी दूसरी दुनिया है, उसकी जो एक पूरी दुनिया है ये एक गवर्नमेंट के अंदर है। एक हमारे एजेंट्स होते हैं जो आपकी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनके और हमारे सिमिलर एजेंट्स होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती हैं, ये जो प्राइवेट लोग होते हैं, ये पार्ट 2 में आते हैं। इनके जो भी एजेंट्स होते हैं उनको बैड एजेंट्स का नाम दिया जाता है। ये वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, उनका अपना प्राइवेट एजेंट्स वाला काम होता है। वो किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं या किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं। वो जो भी होता है वो हमारे अंडर नहीं होते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो एजेंट्स दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हमारे अंडर आते हैं, या अगर वो ज़िंदा भी होते हैं तो हमारे ही अंडर आते हैं, उनको हमारे ही लोग ट्रेन करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि ये दुनिया यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है, वॉटेवर उनको, लेकिन ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जाती है। वो मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ SSR लाइव सीरीज़ में, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा। यहाँ पर खैर ये जो मैनग्रोव की बात हो रही है, ये इनके अपने एजेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो हेक्टर ये जो 14,000 का फिगर, 9,000 का फिगर, 4,000 का फिगर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो फिगर्स हैं ये इनके
नेटवर्क है उन एजेंट्स का या उन एजेंट्स के साथ काम करने वाले लोगों का, ये नेटवर्क की यहाँ पर बात हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर इनकी नेटवर्क के ऊपर हाथ लग जाए हम लोगों का, जो कि खैर होता है, डेफिनेटली हमें पता होता है। लेकिन आम आपकी भी जो CBI हो गई या आपकी जो पुलिस इन्फोर्समेंट हो गई या लॉ इन्फोर्समेंट हो गए, ये डिपार्टमेंट्स को भी अक्सर ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स जो होते हैं या जो भाई लोग होते हैं, इनकी नेटवर्क ही चाहिए होता है मेन। अगर उस नेटवर्क तक इनका हाथ लग जाए तो उनके जो सारे कच्चा चट्टा होता है वो खुल जाता है, क्योंकि नेटवर्क ही होता है। कोई भी भाई लोग हो गए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, वो ऑपरेट ही नहीं कर सकती है बिना नेटवर्क के। उनके नेटवर्क को तोड़ देना मतलब उनकी जो डोमिनो इफेक्ट होता है उसको तोड़ देना, और उसकी वजह से उनका जो पूरा बिजनेस मॉड्यूल होता है, जो भी उनका पूरा एक बिजनेस होता है, वो चौपट हो जाता है। क्योंकि दिखाने को ये लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो भी चीज़ होती है, जो भी इनका एक फसाद होता है ऊपर का, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इनका जो अंडरवर्ल्ड होता है, जो इनकी दुनिया में इनका जो नीचे से काम चल रहा होता है, वो हमेशा डिफरेंट काम होता है। मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो ठीक है, ये यहाँ पर अपने इस नेटवर्क की बात करें, ये मैनग्रोव्स यानी इनके स्पाई एजेंट्स की बात हो रही है कि इनके लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है। बिल्कुल डेफिनेटली ना, जब आपका बिजनेस ही सारा जो है वो नेटवर्क के ऊपर आधार करता है, तो आपके लिए आपका जो स्पाई और एजेंसी जो पूरे लोगों का नेटवर्क है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो 2 नंबरी के काम हो, चाहे वो कोई किसी किस्म की ट्रैफिकिंग हो, किसी चीज़ को स्मगल करना हो, या कोई भी 4 नंबर के काम करने हो, 2 नंबर के, वो आपका नेटवर्क है, तो वो तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी डेफिनेटली। उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलना। ओवर द यहाँ पर ये जो पिछले 2 सालों की बात हो रही है, पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ, मैं ये सोच रही हूँ, मुझे तो याद नहीं आ रहा। आपको याद है 2 सालों में क्या हुआ? हाँ, कुछ हुआ ना, सुशांत से रिलेटेड हुआ, और इन्होंने लिखा भी 2 साल है माशाल्लाह से। और देखिए 2 साल से ऊपर का समय हो भी गया है। अब हम जुलाई के महीने में हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली 2 से ऊपर तो हम क्रॉस कर ही चुके हैं ना। 14 जून के हिसाब से, अब ये आज कौन सी जून है? 18 जून है, जुलाई है सॉरी। तो हम 2 साल से तो ऊपर क्रॉस कर गए ना, हम आ गए 25वें महीने में शायद। तो 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया। 2 साल से तो इन्होंने मल्टीपल मीटिंग्स की हैं, यानी भाई माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ। अब ये जो कलेक्टर शब्द है ना, इसका बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कलेक्टर्स क्या होते हैं नॉर्मली? आप लोगों को क्या लगता है कि कलेक्टर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कलेक्टर्स? वो लोग होते हैं जो डायमंड्स या कार कलेक्ट करते हैं अपने शौक़ के लिए, होते हैं ना, बड़े बड़े कलेक्टर्स होते हैं। या फिर टैक्स वाले कलेक्टर्स होते हैं, थोड़े बहुत ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इनके कुछ लोग होते हैं जो कलेक्टर होते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरीके के कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर्स का मतलब भी बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कलेक्टर शब्द का यूज़ करना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कलेक्टर की बात करूँ तो समझ जाइए कि जितने बड़े बड़े स्पाइज या एजेंट्स हैं, ये इनके कलेक्टर्स हैं। क्योंकि ये कलेक्टर का मतलब यहाँ पर मैनग्रोव से जोड़ रहे हैं ना, कि मैनग्रोव के जो कलेक्टर्स हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जहाँ जहाँ पर जो भी मैनग्रोव की ट्रीज़ हैं, तो समझ जाइए कि ये उन सारे स्पाई और एजेंट्स के जो कलेक्टर्स यानी उनके हेड्स हैं। तो उनके साथ इन्होंने मल्टीपल मीटिंग्स की। किन किन जगहों में की, इन्होंने खुद ही भोग दिया। पालघर में, थाने में, रायगढ़ में, रत्नागिरी, और उसके बाद ये सिंधु, ये मुझे आगे समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरीके से बोलेंगे, तो ये सिंधु जो भी जगह है। उसके बाद बॉम्बे सबर्बन सिटी। तो ये सारी उन जगहों पर इनका ये नेटवर्क फैला हुआ है, और इनके उन नेटवर्क के ऊपर उनके बड़े बड़े कलेक्टर्स हैं, यानी कि उनके हेड्स हैं जो उस पूरे नेटवर्क को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कि ये इंश्योर करना कि जो उनके मैनग्रोव्स हैं, यानी जो उनके स्पाई और एजेंट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको किसी भी तरीके का कोई ख़तरा या खौफ ना हो। तो ये IFA यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर वो प्रोटेक्टेड हैं। अब यहाँ पर IFA को आप छोड़ दीजिए, हम IFA की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो इनको क्या कहते हैं, जो इनको क्या कहते हैं, यानी ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक स्टेट के अंदर हैं, तो उसके साथ साथ जो भी इनको अथॉरिटीज़ मिलती हैं, उन अथॉरिटीज़ के अंडर प्रोटेक्टेड है। यानी इनके नेटवर्क को कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट, कोई भी ED वाले, CBI वाले, NCB वाले, फलाना ढिमकाना, कोई भी उनको टच नहीं करेगा। उनको पता रहेगा कि ये जो 14,000 लोगों का नेटवर्क है, इनके स्पाई और एजेंट्स, ये हमारे स्टेट की जो कर्ता धर्ता हैं उनका है, तो इनको तो हाथ ही नहीं लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई का बॉडीगार्ड है शेरा, वो किसी को जाकर मार कर आएगा, तो
अगर ये बात निकल कर आएगी, आप जाकर कंप्लेन करेंगे, सब पुलिस वालों को, सब लॉ इन्फोर्समेंट को पता होगा भाई का गार्ड है, भाई इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, ये बंदा प्रोटेक्टेड है ऊपर के बंदों से। तो ये समझ जाइए कि ये 2 साल से जो मीटिंग्स कर रहे हैं अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि ये बातें बाहर निकल रही हैं, सुशांत वाला पूरा केस हो गया है, ये चीज़ें बाहर निकलेंगी तो इनका नेटवर्क प्रोटेक्टेड रहे, इनके लोगों को नुकसान ना हो। जिसमें इनके कुछ एजेंट्स जो हैं वो बॉलीवुड के अंदर भी हैं, डेफिनेटली बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियाँ भी हैं, मॉडल्स भी हैं, अंदर का जो बॉलीवुड का दूसरा स्टाफ होता है, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, फलाना ढिमकाना हो गए, वो भी हैं, उनके अंदर इनके एजेंट्स भी होते हैं, इनके प्राइवेट लोग होते हैं, यानी इनके अपने लोग होते हैं जो इनके सर्कल के अंदर होते हैं, जैसे हमारी नौटंकिता लोखंडे हो गई। ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में सेक्शन 4 सेक्शन 20 ये अलग बता रहे हैं कि इनका जो पूरा एरिया है 2-2.5 साल के अंदर कवर कर दिया गया। बिल्कुल डेफिनेटली अगर मैं यहाँ 2.5 साल की बात करूँ तो सुशांत को मारने का जो प्लान था, ये मैंने बहुत पहले भी अपने चैनल पर वीडियो की थी कि सुशांत को मारने का जो प्लान था वो 2019 दिसंबर का था। 2019 अक्टूबर नवंबर में वो जो सुशांत का लास्ट ट्रिप, यूरोप ट्रिप था अक्टूबर वाला, उसके तुरंत बाद जो था उसको मारने का प्लान बना दिया गया था। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लड़की के द्वारा सुशांत को क्या चीज़ों पे हेड्स अप दिया गया था और उसने आगे की क्या उसको स्ट्रेटेजी भी बताई थी। तो उसको ये भी कहा था, चले वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो में, अभी रहने दीजिए। लेकिन 2.5 साल पहले ही ये सारी चीज़ें जो थी प्लान में आ गई थी। फिर कुछ इस तरीके से कुछ हुआ था कि वो 2.5 साल पहले वो काम नहीं कर पा रहे थे, दिसंबर में नहीं हो पा रहा था, और एकदम से कोविड ब्रेक का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था कि कोविड का जो पहला केस था वो नवंबर में था, दिसंबर से वो चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उनको था कि इस चीज़ में अभी एकदम नहीं, क्योंकि वो एक अलग से ऊपर से ऑफिशियल नैरेटिव्स आ गए, नैरेटिव्स नहीं सॉरी, ऊपर से ऑफिशियल यार क्या होते हैं वो जो ऑर्डर्स सॉरी ऊपर से आ गए थे कि भाई अब इस चीज़ को भी हम लोगों ने स्पिन करना है पूरे पूरे देशों में। तो वो उस चीज़ में बिजी हो गए थे, तो इसकी वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया था। उनको ये था कि हमारे पास ज़्यादा बेहतर समय आएगा, ज़्यादा बेहतर विंडो आएगी कोविड की जो ये सारा सिलसिला होगा उसमें, और इस वजह से वो पोस्टपोन होकर जून में गई थी, वरना वो बहुत पहले ही हो जाना था। इवन सुशांत के पिता के द्वारा जो कंप्लेन की गई थी और मेरा ख्याल से जब करवाई गई थी तो वो भी 2020 के बिल्कुल जनवरी फैब में या शायद करवाई गई थी, अगर आप लोगों को याद होगा। तो उससे पहले ही सुशांत को पता था, उसको पता था कि ये चीज़ें चल रही हैं, और उससे पहले ही बहुत सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था। इनफैक्ट 2019 में सुशांत की लाइफ में जब ताई चक्रवर्ती आई हैं तब से ही उसको मारने का प्लान था, और वो 19 के आखिर का था, कन्फर्म था प्लान कि उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर से बिगड़ गई थी क्योंकि कोविड का सिलसिला और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये 2.5 सालों में इतना इन्होंने जो एरिया है उसको कवर किया, अपने चीज़ों को बचाया। डेफिनेटली जब सुशांत जो भी चीज़ें लेकर आगे निकल के आने वाला था, ये जो छोटी छोटी मछलियाँ और ये बच्चे हैं, इन ये जब सारी बातें ये निकल कर आती तो ये जो नेटवर्क था, इनकी जो जड़ें थी, ये भी पानी में जो जड़ें हैं, ये जो भी चीज़ें, ये जड़ें हिलती, जब ये जड़ें हिलती तो मैनग्रोव का जो असल में काम है वो यही है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं मरीन लाइफ को, दूसरा प्रोटेक्ट करते हैं इर्द गिर्द की आबादी को, इर्द गिर्द की पॉपुलेशन को, और उन लोगों को जो उसके इर्द गिर्द बसते हैं। यहाँ पर जो लोग बसे हुए दिख रहे हैं आपको, वो एलिगेटर, बैट, पेलिकन्स और फ्लेमिंगोज दिख रही हैं, और मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो ये सब भी हिल जाते, तो इन सबको बचाने के लिए इन जो है इस सूरज को इन्होंने डुबोया था। लेकिन सूरज का इनको ये पता ही नहीं है कि वो एक साइकिल है, वो डूबता है तो वो दोबारा से निकल कर आता है। उसको सूरज या फीनिक्स एवी नहीं कहा जाता। फीनिक्स को जितना बुझाओगे वो उन्हीं एशेस से निकल कर दोबारा ऊपर निकल कर आता है। तो ये पूरी एग्जैक्ट ये जो यहाँ पर है, और ये 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई को इनकी जो वार्डन साहिबा हैं ताई चक्रवर्ती, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी। पिछली वीडियो को जाके देखिएगा, यहाँ सिर्फ इस कैप्शन को मैंने डिकोड किया है तो आप लोग समझ गए कि मैनग्रोव्स क्या हैं। ये इनके मैन हैं, ग्रोव्स का मतलब ही वो लकड़ियाँ हैं जो आपस में क्लोजली ग्रो करती हैं एक दूसरे के साथ। तो नेटवर्क ही एक आपस में क्लोज होता है, क्लोज नेटेड होता है। तो नेटवर्क का मतलब ही यही होता है। तो ये उद्धव ठाकरे और इनकी प्रायोरिटी है। वो कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस टाइकून, 2 नंबरी काम करने वाले, सबका एक नेटवर्क होता है। उसके बिना ना स्मगलिंग होती, ना ट्रैफिकिंग होती। पूरा नेटवर्क होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है। एक डोमिनो हट जाए, इनका पूरा नेटवर्क तितर बितर हो जाता है। तो इस नेटवर्क को बहुत क्लोजली प्रोटेक्ट करते हैं, और सुशांत उस डोमिनो इफेक्ट वाला काम करने वाला था कि वो एक डोमिनो हिलाता है, इनका पूरा नेटवर्क तितर बितर हो जाता है, ये लोग पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं।
और जो इनका अंडरवर्ल्ड का काम चल रहा था, वो जो चीज़ें ये लोग खामोशी से कर रहे थे वो भी सारी सामने आ जाती, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। तो ये पूरा यहाँ पर ये पूरी जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने कई दफ़ा पिछले टाइम में 2 सालों के अंदर कई दफ़ा इसकी चीज़ों को डिकोड किया और मैंने बताया है कि बड़ी इंटेलिजेंटली मैसेज लिखता है। ये मैसेज देने का एक मीडियम होता है सोशल मीडिया, कि यहाँ पर आप अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को बता देते हैं कि हम लोग सब प्रोटेक्टेड हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे अपने लोग हैं वो सब प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर तुम लोगों को ये बात पता चल भी गई है कि वो बंदा बच गया है, तुम फिक्र ना करो। मैं पिछली वीडियो में एग्जैक्टली यही बात की है सुशांत वाली, कि उनको ये भी बता दिया गया था कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो अब आके हमें कुछ नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन वो एक मिसट्रस्ट का इशू क्रिएट हो जाता है, ये इनका एक अपना अंदर का इंटरनल वबाल खड़ा हो जाता है, आपस में इन लोगों के झगड़े शुरू हो जाते हैं कि हम तुम पे किस तरीके से विश्वास करें। पहले तुमने 1.5 साल में नहीं बताया कि वो इंसान जिसको हम सब मारना चाह रहे थे वो ज़िंदा है, अब तुम कह रहे हो ज़िंदा है, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें, तुम मिल गए हो, कुछ भी। ये एक बड़ा मज़े का इनके अपने बीच में वबाल क्रिएट होता है। तो ये तो एक बड़ी मज़े की चीज़ हो गई, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है, इसका बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो ये एक मैसेज जो कन्वे किया गया। एक और चीज़ याद रखिएगा कि बेबी पेंगुइन के पास एक एथिकल हैकर है, जिसके ऊपर मैंने बहुत शुरू में ही 2020 में वीडियो भी की थी। तो ये सारी जो पोस्ट है इनको क्यूरेट ही जो किया जाता है उस बंदे के द्वारा किया जाता है। मुझे उसका नाम अब बिल्कुल भूल गया, क्योंकि मुझे ये याद है कि उसका आखिरी वाला जो नाम था वो कुछ एसिड वाला या ऐसा कुछ था, जिसमें वाला नहीं होता है, फर्नीचर वाला, एसिड वाला, ये जो एक आप लोगों के सर नेम्स होते हैं, ऐसा कुछ था। मुझे इस वक्त याद नहीं है, पर वो शायद गुजराती लड़का है। तो वो बड़ा ज़हीन किस्म का लड़का है। उसने सारे काम किए हुए हैं 13-14 जून के, जो सारे काम थे, ठीक है। तो ये तरीका होता है मैसेज भेजने का। तो ये जो एजेंट्स और स्पाइस भी होते हैं, या तो ये लोग खुद डिकोड करना जानते हैं। अगर ये लोग नहीं डिकोड करना जानते हैं तो इसी नेटवर्क के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे दिग्गज लोग होते हैं जिनको चीज़ों को डिकोड करना आता है। तो वो समझ जाते हैं कि हमारे बॉसेस की तरफ से हमें क्या इशारा मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। तो ये एक मैसेज होता है जो जंगल में आग की तरह फैल जाता है कि ये लो, ये मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये बड़े बड़े लोग जो पोस्ट करते हैं, इनकी पोस्ट के हमेशा डबल ट्रिपल मीनिंग होते हैं। तो ये इसका मतलब यही था। सुशांत के दिनों में भी जो इसका ट्विटर था या इंस्टाग्राम था, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को, मैसेज को डिलीवर कर रहा था, और अभी भी मैसेज को डिलीवर कर रहा है। इनफैक्ट ये रिसेंट डेज़ में, अभी पिछले महीने सुशांत के जो 14 जून आई थी, इस पर भी इसने एक बड़ा खौफनाक किस्म का मैसेज किया था। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी, जिसमें उसने कुछ बात की थी सुशांत के जो फैंस हैं उनसे रिलेटेड बात की थी। 1 मिनट में देखती हूँ अगर मुझे मिल जाए यहाँ पर। 12 जून को यही वाली, सॉरी, ये मैं पोस्ट पूरी डिकोड कर चुकी हूँ और मैंने बाकायदा की थी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूँगी, ठीक है। तो ये बड़े मैसेजेस होते हैं, तरीका होता है सिर्फ इसको समझना, और इनको ये पता होता है कि और लोग बैठे हुए हैं इन मैसेजेस को समझने वाले भी। तो इनको पता होता है कि हम ये मैसेज दे रहे हैं तो ये कौन कौन और भी डिकोड कर सकता है हमारी टीम या हमारे नेटवर्क के अलावा। ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सिर्फ अगर आपको पता चल जाए ना कि इन अकाउंट्स में से मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप अगर नज़र रखें आप आराम से डिकोड कर सकते हैं। तो इनको पता है, और इनको पता होता है कि इनकी जो अकाउंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये हमेशा रहती हैं रडार के अंदर, लेकिन इनको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग खुद भी प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए, बस ये वीडियो थी और ये बात थी। तो ये दोनों चीज़ें देखिए, आप लोग सुनिए, समझिए कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और ये बिल्कुल इस बात को ये जानते भी हैं, इनको पता भी है। और ये सूरज, वरना यहाँ पर सूरज का होना ज़रूरी नहीं था, वो यहाँ पर इधर उधर कुछ भी रख सकते थे। बड़ा प्रोमिनेंट मिडिल में है तस्वीर के, एकदम मेन फोकस मैनग्रोव से भी ज़्यादा सूरज के ऊपर है। तो ये भी बहुत बड़ा हिंट है। और मैं सूरज की कब से बात कर रही हूँ, तो सोचिए कि अब जब ये लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है कि लोगों को समझ ही ना आए कि फैमिली और जो उसके साइड के लोग हैं सुशांत के, वो भी यूज़ कर रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड पे भी सारे जो लोग हैं ये भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये उस नेगेटिव को भी लोगों को कन्फ्यूजन डालने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को भी समझ ना आए कि हो क्या रहा है। ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो चलें, मिलते हैं अब हम कल। आज की यही 2 वीडियोज़ थी। बहुत बहुत शुक्रिया।